हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र जाट मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आने वाली आगामी भर्तियों के लिए। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, एक खबर निकल कर आ रही है अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कि वहां पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा लगभग 3500 के समथिंग वैकेंसियां वहां पर आने वाली है। 3500 प्लस एग्रीकल्चर विभाग में भर्तियां आने वाली है। तो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां वहां पर आने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इसी मंथ में मार्च के मंथ में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस की 3466 वैकेंसी जो कि 25 से 30 मार्च के बीच में ऑफिशियली आपको देखने को मिलने वाली है। कितनी? 3466 वैकेंसी अपने को ऑफिशियली देखने को मिलने वाली है। मेरे एक मित्र जो कि लखनऊ में है, अभी शायद कल या परसों के दिन ही वहां पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल या परसों के दिन वहां पर एक मीटिंग आयोजित हुई थी और वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में 3466 पदों का जो विज्ञापन है वो 25 से 30 मार्च के बीच में कंफर्म आने वाला है। कितने मार्च के बीच में? 25 से 30 मार्च के बीच में आपको ऑफिशियल वेबसाइट यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बस इसके लिए एक शर्त है कि वहां पर जो एग्जाम होता है पीईटी, तो ये पीईटी 2022, इसमें सभी जो एस्पिरेंट्स है जो एग्जाम देना चाहते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस का, वो पेड 2022 में अटेंडेंस होना उनका कंपलसरी है। नंबर से कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि नंबर आपके कितने हैं। पेड 2022 में सिर्फ यहाँ पर अटेंडेंस होना आपका जरूरी है, क्योंकि 0+ भी आपके नंबर है। 0+ अगर पॉजिटिव में आपके नंबर है तो आप सभी को मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कितने पद है? 3466। 25 से 30 मार्च को आपको 25 और 30 मार्च के बीच में आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको साइट पर देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी के। ठीक है, अभी मेरी रिसेंट में परसों ही वहां पर बात हुई थी। अभी परसों के रोज वहां पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी आयोग में, उसमें डिसाइड हुआ कि 25 से 30 मार्च के बीच में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट्स का जो 3466 पदों का नोटिफिकेशन है वो शीघ्र से शीघ्र आने वाला है। ठीक है, अब और कुछ अपन इसके बारे में देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीजें रहने वाली है सिलेबस में। इसमें मेनली अभी तक जो भी पेड 2021 जो लास्ट ईयर में पेड 2021 हुआ था, उसमें जो भी डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होती है, जो डिपार्टमेंटल स्पेशल सब्जेक्ट से होती है, उसमें सभी में उसी सब्जेक्ट से उसी स्ट्रीम से पूछा गया था जिस स्ट्रीम से वो एग्जाम थी। तो यहाँ पर भी अपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम की एग्जाम है, तो पॉसिबिलिटी है 50% अपना जो सिलेबस रहेगा वो किसका रहेगा? एग्रीकल्चर का। किसका रहेगा? 50% अपना एग्रीकल्चर का इसमें वेटेज रहेगा। 50% जो वेटेज है एजीटीएम में, 50% जो वेटेज है एजीटीएम में, वो किसका रहेगा? एग्रीकल्चर का। 50% वेटेज अपने यहाँ रहेगा एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर अपने को अच्छे से करना है आने वाले टाइम में, ताकि अपन अच्छे से अच्छा वहां पर स्कोर कर सके। अब अच्छा स्कोर करने के लिए अपने को एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कहाँ से आप अपना अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ मालवा एकेडमी इंदौर में हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्लस जो सी सेट में मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट आते हैं, वो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। एजीटीए के लिए हम स्पेशल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ एजीटीए उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए होगी। उसी के लिए हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एजीटीए के तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पढ़ाएंगे आपको इंस्टीट्यूट में, बहुत सारी क्लासेस चलेगी, पर ऐसा नहीं, हम जो देंगे ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि हम वहां की नस नस से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो पिकअप भवन में जो यूपी ट्रिपल एस सी है, उसकी नस नस से हम वाकिफ है कि वो क्या पूछता है, किस लेवल तक वो जाता है और किस किस टाइप के वो क्वेश्चन पुट अप करता है। तो उसका नॉलेज बहुत अच्छे से है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, ये ये पिछले बार का मेरा रिजल्ट रहा है, जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी, 18-19 में जो वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर की, 2018-19 में वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर टीए की, 2059 वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम मेरा रिजल्ट रहा, ये मेरे रोल नंबर है
और ये मेरे रिजल्ट में रोल नंबर है। क्या? ये मेरे रोल नंबर है रिजल्ट में, और ये मेरा एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो किस लेवल तक का पूछता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है। एक अनुभव के साथ हमें तुम्हें बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे और बेस्ट से बेस्ट, ताकि तुम अच्छे से अच्छा वहां पर स्कोर कर सको। ठीक है, ये मेरा पिछले बार का रिजल्ट है। 2059 पदों पर जो मेरा चयन हुआ था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर। तो हम अच्छे से जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, एग्रीकल्चर में कहां कहां तक वो जा सकता है। तो हम उसकी यूपी ट्रिपल एससी के नस नस से वाकिफ है कि भैया कहां तक एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछेगा, वो किस लेवल का पूछेगा। तो तुम्हें बहुत अच्छे से हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बात यूपी ट्रिपल एससी से जो एचटीए के आने वाली है। इसके बाद अब एग्रीकल्चर का और क्या सोर्स हो सकता है, अपन और कहां से एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का और क्या सोर्स हो सकता है, कहां से अपन पढ़ सकते हैं। उसके लिए उसके लिए हमारी क्लास, हमारे मुकेश जाट सर जो कि वर्ग 1 में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके कई वर्षों की मेहनत और सफलता के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, कृषि ब्रह्मास्त्र। कौन सी बुक? कृषि ब्रह्मास्त्र, जिसमें सारे लगभग 18 19 20 सब्जेक्ट पूरे दे रखे हैं। कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं? 20 सब्जेक्ट, पूरे 20 सब्जेक्ट दे रखे हैं टोटल। एग्रोनॉमी, करंट एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, इरिगेशन, टिलेज, वीट साइंस, टोटल सब्जेक्ट इस कृषि ब्रह्मास्त्र में दिए गए हैं। तो आप ये बुक भी परचेस कर सकते हो। एक ही एक हिंदी मीडियम की बुक है, और सबसे अच्छी बात है कौन सी? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसे परचेस कर सकते हैं। पूरी बुक हिंदी मीडियम में बनाई गई है और बेस्ट से बेस्ट इसमें कंटेंट है। अभी मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ इस बुक से लाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आए। एग्रीकल्चर में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये बुक परचेस करें, सारा सब्जेक्ट कंटेंट इसमें दे रखा है, इससे बाहर एग्रीकल्चर नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। जो अपना एजीटीए का मैं बता दूं आपको, जो एजीटीए के जो स्टूडेंट है, जो एजीटीए के स्टूडेंट है जो कोर्स परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन फीस मात्र 999 रुपए रखी गई है। कितनी रखी गई है? मात्र 999 रुपए। कितनी रखी गई है प्राइस? मात्र 999 रुपए। और एक अच्छी बात और है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस वालों के लिए, कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस का तो विज्ञापन आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है 25 से 30 मार्च। लेकिन जस्ट उसके बाद जो कैन सुपरवाइजर, जो गन्ना सुपरवाइजर होता है, गन्ना पर्यवेक्षक, कैन सुपरवाइजर, इसकी भी लगभग 900 प्लस वैकेंसी एग्रीकल्चर यूपी ट्रिपल एससी देने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी 900 प्लस कैन सुपरवाइजर या गन्ना पर्यवेक्षक की भी भर्ती देने वाला है। तो ये लास्ट मौका है, इतनी बल्क में अब शायद नेक्स्ट टाइम में वैकेंसी आनी नहीं है। लास्ट मौका है आपके पास, जितनी जी जान से जान लगा दो, यही मौका है लास्ट। क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा स्ट्रीम है अपना जो कि एक बार भरने के बाद फिर 8-10 साल भूल जाता है कौन क्या है क्या नहीं है। तो ये मौका है आपके पास, लगभग 4,4500 के लगभग पूरे एग्रीकल्चर की तुम्हारी भर्ती आएगी। तो हमारे साथ जुड़कर आप अच्छे से अच्छे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस की तैयारी कर सकते हैं विद अनुभव के साथ। हमें ये पता है कि कहां से क्या चीजें पूछता है यूपी ट्रिपल एससी, जो कि लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। वहां पर मेरे खास मित्र हैं, उनसे कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि 25 से 30 मार्च के बीच आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर डल जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस का भी मैंने बता दिया। 50% वेटेज एग्रीकल्चर का रहेगा, 50% वेटेज जो हिंदी, रीजनिंग और साइंस और जीके से पूछ आएगा। ठीक है, तो अपने को कवर कहाँ करना है? मैं एग्रीकल्चर में, अगर तुम जो मैंने बुक बताई थी कृषि ब्रह्मास्त्र, और हमारे द्वारा जो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन क्लास में, 50% जो 50 क्वेश्चन रहेगा, 55 से 56 की गारंटी मैं लेता। एग्रीकल्चर हमें पता है कि वो किस लेवल का एग्रीकल्चर पूछता है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अपने को कोई ज्ञानी स्पेशलिस्ट, एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना नहीं है। अपने को सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना, जितने सब्जेक्ट है, और उसमें मेजर मेजर चीजें ही अपने को पढ़नी है कि क्या चीजें वो पूछ रहा है। सिलेक्शन वो नहीं होता है कि हम क्या पढ़ के जा रहे हैं, अरे सिलेक्शन वो होता है कि जो परीक्षा लेने वाला होता है वो हमसे क्या चाह रहा है और तो उसे क्या दे रहे, क्या दे पा रहे हैं, उसी की वजह से सिलेक्शन होता है। पढ़ने से ही कुछ नहीं कि सारे किताबों का ढेर लगा लिया और सब पढ़ रहे हैं, नहीं। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, बस इसमें जिसको अंतर आ गया वो सिलेक्ट होके चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस की, जो कि 25 से 30 मार्च के बीच में नोटिफिकेशन 100% ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी चुनावी साल, इलेक्शन ईयर को देखते हुए कृषि विभाग में
कितने पद? 1800 पद। कितने पद? 1800 पदों पर जो भर्तियां होगी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। मध्य प्रदेश में भी 1800 पदों पर ग्रामीण कृषि विस्तार पद विभाग में, कृषि विभाग में ग्रामीण विस्तार अधिकारी के पद पर भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो ये भी शायद मध्य प्रदेश वालों के भी लिए लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद फिर वैकेंसी आनी नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश में भी लास्ट मौका है, 1800 पदों पर एक साथ इतनी भर्ती आ रही पहली बार। ठीक है, अब यहाँ पर भी कृषि विभाग में भी जो मध्य प्रदेश में वैकेंसी आएगी उसके लिए भी हमारे यहाँ पर इंदौर के विष्णुपुरी पर इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों चल रही है। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे मालवा एकेडमी के नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी वैकेंसी आनी है मध्य प्रदेश में 100%। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भर्ती आती है हमारे एग्रीकल्चर की, मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर की भर्ती आती है उसमें अपने को पता है 100 नंबर का तो एग्रीकल्चर रहता है, 100 नंबर का एग्रीकल्चर रहता है और प्लस में 100 नंबर का सी सेट रहता है, 100 नंबर का सी सेट रहता है। सी सेट में 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? 6। मैथ्स पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट अपने सी सेट में और एग्रीकल्चर में पूरा 100 का एग्रीकल्चर आएगा। अब हमारे यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है मालवा एकेडमी पर, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, हम दोनों पूरा एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाएंगे। सी सेट प्लस एग्रीकल्चर एक ही प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर वहां से पढ़ लिया, सी सेट वहां से पढ़ लिया, वहां एग्रीकल्चर में सी सेट में सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, तुम टेस्ट में क्या दे रहे हो, नहीं, पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा आपको। सी सेट भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा और एग्रीकल्चर भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। पूरा एग्रीकल्चर का एडजस्ट अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, सी सेट भी अपन पढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर भी पढ़ाएंगे। अच्छे से अच्छे अपने पास सी सेट के भी टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर जिनको कम से कम 6-7 सालों का 8-8 सालों का अनुभव है, उन्हीं टीचरों से हम आपको पूरा सी सेट कवर करवाएंगे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में आरईओ की बैच भी हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के लिए इसके लिए भी आप मालवा एकेडमी के ऑफिशियल साइट पर जाके या मालवा एकेडमी के नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी की पद भी ये मान के चलो कि लगभग अप्रैल तक इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी और जून या जुलाई में इसकी एग्जाम करवा ली जाएगी 100%। बहुत अच्छा मौका है, लास्ट मौका है, जी जान से आप जुट जाओ मेहनत करने में। ठीक है, इसमें भी लगभग अपने को नंबर 145 प्लस ही चाहिए अगर सिलेक्शन अपने को लेना है। कंपटीशन का दौर बढ़ गया है, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के चले जाओगे तो सी सेट में कुछ नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, या सी सेट कर जाओगे एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम अपने से मांगती है। ज्ञानी नौकरी लगने के बाद में बन जाना, कोई स्पेशल सब्जेक्ट अगर तुम्हें ज्ञानी बनना है तो वो आप नौकरी लगने के बाद में बन जाना। अभी सिर्फ अपना मेन उद्देश्य, अपना मेन है नौकरी लेना। ठीक है, नौकरी लेने के लिए अपने को सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम अपने से मांगती है। ठीक है, बाकी आप मालवा एकेडमी के नंबरों पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेस हमारे यहाँ पर चल रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। और ये कंफर्म है एग्रीकल्चर के दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन आना तय है, लास्ट साल है, जी जान से लग जाओ। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।